हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विक्रम श्रीवास्तव है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई लाइफ मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का ये लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम लोग घातांक और करणी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम 4 लेक्चर बना चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन वीडियोज को भी देख लें। ये लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम लोग घातांक और करणी के बारे में पढ़ेंगे। घातांक होता क्या है? कोई भी संख्या आपने x ले लिया, x को हम जितनी बार गुणा करेंगे, x को जितनी बार गुणा करेंगे वही उसका घातांक होगा। x को अगर 2 बार गुणा कर रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा? 2 इसका घातांक बन जाएगा। x को अगर हम 3 बार गुणा करेंगे तो इसमें x की पावर 3, तो 3 इसका घातांक बन जाएगा। तो जो भी संख्या लिखी है उसको जितनी बार गुणा किया जाएगा वही उसका घातांक बन जाएगा। इसमें हमको स्पेशली 5 नियम यानी कि 5 फार्मूले याद रखना है आपको। पहला फार्मूला, हम पांचों फार्मूले लिखे दे रहे हैं। पहला फार्मूला, जब x की पावर m गुणे x की पावर n लिखा हो तो x की पावर m यानी कि x इसमें आधार है, m इसका घात है, x आधार है, n इसका घात है, और बीच में इंटू लिखा, यानी कि दोनों का आधार जब सेम होता है, समान होता है, तो घातें जुड़ जाती हैं। जब दोनों का आधार समान हो, बीच में गुणे का साइन हो, तो घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। एक पहली बात हो गई, आपको ये याद रखना है। दूसरी बात, जब दोनों का आधार समान हो और बीच में भाग का साइन लगा हो तब घातें घट जाती हैं। पहले में से दूसरी घात क्या होती है? माइनस हो जाती है। तीसरी बात आपको याद रखना है कि x की पावर 0 का मान 1 होता है। चौथी बात आपको याद रखनी है कि अगर कोई दो आधार तो समान है और बीच में बराबर का साइन लगा है तो ऐसा तभी हो सकता है जब m का मान n के मान के बराबर हो, यानी कि घात भी बराबर हो। ये चौथी बात हो गई। और पांचवी बात आपको याद रखनी है कि अगर x की पावर m की पावर n लिखा है, मतलब घात की घात है, तो घात का घात से गुणा होता है, mn हो जाएगा। बस ये 5 बातें आपको याद रखनी है स्पेशल। इसको आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लें और चाहे तो इसको आप अपने कॉपी पे नोट कर लें। क्या? बीच में 3 साइन जब मिलेंगे, x जब बीच में गुणे का साइन मिलेगा तो दोनों घातें जुड़ जाएंगी, लेकिन दोनों का आधार समान होना चाहिए। अगर दोनों का आधार समान है, बीच में गुणे का साइन है, तो घातें जुड़ जाएंगी, भाग का साइन है तो घातें घट जाएंगी। पहली में से दूसरी हमेशा घटेगी। और अगर x की पावर m बराबर x की पावर n, यानी कि दोनों का आधार समान है लेकिन बीच में बराबर का साइन लगा है, तो ऐसा तभी होगा जब घात भी बराबर हो। और किसी भी चीज की पावर 0 अगर होती है तो उसका मान 1 होता है। इसके अलावा पांचवा जो है, घात का घात, जो जैसे x की पावर m की पावर n, यानी कि ये भी घात है ये भी घात है, तो घात का घात से आपस में क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। ये 5 नियम आपको याद रखने हैं, ये 5 फार्मूले हैं, आप इसको नोट कर लें। फ्रेंड्स, संख्या को मूल यानी करणी रूप में लिखना, तो करणी रूप होता क्या है? सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि आखिर करणी रूप होता क्या है। तो करणी रूप उसको कहते हैं, यानी कि मूल रूप कहिए चाहे करणी रूप कहिए। करणी रूप का मतलब इसको हम लोग अंडर रूट के रूप में लिख पाए तब हम लोग इसको बोलेंगे कि हम लोग इसको करणी रूप में लिख पाए हैं, यानी कि हमें अंडर रूट इसका लगाना है। तो आप एक बात जान लीजिए, कोई भी संख्या लिखी होती है तो यहां पर जो वैल्यू लिखी होती है, यहां पर, इसको हम लोग बोलते हैं, पढ़ते हैं करणी। अंग्रेजी में इसको सर्ड बोलते हैं, करणी बोलते हैं इसको, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सर्ड। यहां पर जब कुछ नहीं लिखा होता, आपने देखा होगा जिसे लिख दिया जाता है अंडर रूट 16, तो यहां पर कुछ भी लिखा नहीं है। जब कुछ भी ना लिखा हो तो आप जानिए कि यहां पर क्या लिखा होगा? 2 लिखा होगा। 2 के अतिरिक्त अगर कुछ लिखा होता तो वो वैल्यू लिखनी पड़ती है, 3, 4, 5, 6 कुछ भी। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब कितना लिखा है? यहाँ पर 2 लिखा है। तो इसी रूप को हम लोग बोलते हैं करणी रूप, यानी कि मूल रूप। इसको हमें करणी यानी कि मूल रूप में कन्वर्ट करना है। तो आप एक बात जान लीजिए, ये तो 16 लिखा है, इसकी पावर 1/2। तो आपको करना क्या है? जो भी आधार में संख्या लिखी है, ये आधार है, ये इसका घात है, जो भी आधार में संख्या लिखी है आप इसको अंडर रूट में लिख दीजिए। बस जो भी संख्या लिखी है उसके आधार को आप अंडर रूट में लिख दीजिए, और जो भी यहां पर बटे में लिखा है उसको आप यहां पे लिख दें। बस यही आपका करणी रूप हो गया। 125 की पावर 1/3, इसको हमें करणी रूप में लिखना है, तो क्या करेंगे? जो भी आधार में संख्या लिखी है इसको आप अंडर रूट में लिख दीजिए,
और जो भी 1/3 लिखा है इसका जो हर में लिखा है, जो डिनोमिनेटर में लिखा है हर में, उसको आप यहां पर लिख दीजिए, यही इसका करणी रूप हो जाता है। लेकिन ऊपर 1 है, जो भी बटे में लिखा है उसको आप यहां पर लिख दें, यही आपका मान हो जाता है। फ्रेंड्स अब करणी रूप में लिखा है, इसको हमें घातांक के रूप में लिखना है, यानी कि जब घातांक रूप में दिया होगा यानी घात में लिखा होगा उसको करणी के रूप में लिखना होगा तो अंडर रूट लगाएंगे, जो भी हर में लिखा होगा उसको हम लोग करणी के स्थान पर लिख देंगे, जहां पे करणी होती है, कहां पे होती है, यहां पर होती है। जो भी होगा, जो भी हर में लिखा होगा वो यहां पर लिख देंगे, वो घातांक से करणी रूप हो जाएगा। अब ये जो संख्या दिया है ये किसमें दिया है, करणी के रूप में दिया है, यानी कि 37 करणी 4 दिया है, और इसको हमें घातांक रूप में लिखना है। तो जब भी घातांक रूप में आपको लिखना हो तो जो भी अंडर रूट के अंदर लिखा है उसको आप लिख लें और इसको ब्रैकेट में बंद कर दें, और जो भी यहां पर संख्या लिखी है इसको आप उल्टा कर दें। उल्टा करने का मतलब 4 लिखा है तो 4 का उल्टा 1/4, और वो घात में लिख दें आप, यही इसका घातांक रूप हो जाता है। इसको हमने घात के रूप में कर दिया। देखिए अगर ऐसे लिखा होता तो इसको करणी रूप में इतना लिख सकते थे। यानी आपको करना क्या है, जब भी आपको करणी रूप दिया है घातांक रूप में बदलना है तो जो भी आधार में लिखा है इसको आप लिख के इसको आप ब्रैकेट लगा दें, और जो भी करणी की जगह पे लिखा है इसका आप उल्टा कर दें। 3 का उल्टा 1/3, 3 का उल्टा 1/3, 1/3 को आप घात में लिख दें। तो ये हुआ करणी रूप का घातांक रूप और घातांक रूप का करणी रूप। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर में हम लोगों ने सीखा कि इसके 5 फार्मूले जो हमने आपको बताया कि गुणे लगा होगा, आधार समान होगा, भाग लगा होगा, आधार समान होगा, बीच में बराबर का साइन लगा होगा लेकिन दोनों का आधार सेम होगा तो क्या होता है, किसी की पावर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। ये हमने 5 फार्मूले देख लिए। इसके अलावा घातांक को करणी रूप में बदलना और करणी को घातांक रूप में बदलना। अब इसका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू बतानी है कि 8 की पावर 5/3 का मान क्या होगा, हमें बताना है। तो जब भी आपको सिंप्लीफाई करना होगा यानी कि वैल्यू बताना होगा, कुछ भी लिखा हो, 8 की पावर इतना लिखा है, 243 की पावर 2/5 लिखा है, तो आपको कुछ भी नहीं सोचना है, सिर्फ ये जो संख्या आधार में लिखी है इसको आप क्या कर दें, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड, जो कि आप करना जानते हैं, 2 से स्टार्टिंग होती है तो ये हो जाएगा 2 चौको 8, 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 से कटेगा 2 एक कम 2, यानी कि 2 की पावर 3। अभी हमने बताया तो 8 की जगह पे लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और इसकी पावर में 5/3 लिखा ही है। और अभी हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि घात की घात से गुणा होती है। अब यहां पर देखिए 3 ऊपर लिखा है और यहां पर बटे में 3 लिखा है, तो 3 और 3 क्या हो जाएंगे, दोनों कट जाएंगे। जब कटेगा तो बचेगा कितना, 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 आप सिंपली निकाल सकते हैं, 2 को 5 बार गुणा करना है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। जब भी आपको इस टाइप का कोई भी सिंप्लीफाई वाला क्वेश्चन मिलेगा कि 243 की पावर 2/5, तो आपको कुछ भी ध्यान नहीं देना है, सिर्फ ये ध्यान देना है कि आधार इसमें क्या लिखा है। 243 ऐसा ही देते हैं जिससे वो कट जाता है। 243 को हमने क्या किया, 243 जो भी लिखा है इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड इसका करेंगे। तो ये पहले 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 × 24, 3 × 3, फिर 3 से कट जाएगा तो ये 27 बचेगा, फिर 3 से कटेगा तो 9 बचेगा। आप इसको करना जानते होंगे, 3 से कटेगा 3 बचेगा, 3 से कटेगा 1 बचेगा, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि इसकी जगह पे लिख सकते हैं 243 की जगह पे लिख सकते हैं 3 की घात 5, और उसकी पावर में कितना लिखा है, 2/5, और घात की घात से गुणा होती है, ये फार्मूला हमने अभी आपको बताया है। तो ये 5 और 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये ऊपर है ये नीचे, जब गुणा होगा तो ये 5 से 5 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 3 की पावर कितना बचा, 2 बचा, और 3 की पावर 2 का मतलब कितना होता है, 9 होता है, तो इसका आंसर 9 आ जाएगा। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप इजिली जो भी इसके आधार में लिखा है इसका आप अभाज्य गुणनखंड कर लें। अभाज्य गुणनखंड करने पर जो भी आता है वो आप लिख लें, फिर उसका जो भी हमने फार्मूला बताया कि घात की घात अगर दिखाई दे तो आप तुरंत उसको गुणा कर दें। जब गुणा करेंगे तो ये आपस में कट जाएगा, इसकी वैल्यू इतनी आ जाएगी। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर लिखा है 7/5 की घात 4 गुणे 7/5 की घात 3 बराबर 7/5 की पावर x - 1। तो हमें x का मान बताना है। तो आप पहले ये सोचिए, यहां भी 7/5 है, यहां भी 7/5, तो 7/5 यानी कि दोनों का आधार समान है और बीच में गुणे का साइन लगा है। जब दोनों का आधार समान है, बीच में गुणे का साइन लगा है,
तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। अभी हमने बताया था x की पावर m इंटू एक्स की पावर n बराबर x की पावर m प्लस n। तो ये हो जाएगा 7/5 की पावर, ये घातें जुड़ जाएंगी। 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, बराबर x 7/5 की पावर x माइनस 1। और अब देखिए दोनों का आधार तो समान है और बीच में बराबर का साइन है। ऐसा तभी हो पाएगा जब, क्या बताया था, जब दोनों का आधार समान हो, बीच में बराबर का साइन हो, तो घातें भी बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब 7 का मान किसके बराबर होना चाहिए, x माइनस 1 के। यहां से x का मान आप निकाल लीजिए, इस 1 को आप इधर भेज दीजिए, तो 7 था ही था, एक इधर आ गया, माइनस के बजाय प्लस में आ गया, तो 7 और 1 8, यानी 8 बराबर x, यानी x का मान कितना आ गया, 8 आ गया। तो x की वैल्यू पूछ रहे थे, x का मान आ गया 8। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।